हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7A क्रमचय और संचय। जो ये हमारा प्रश्नावली 7A में क्वेश्चन नंबर 5 से यह वीडियो शुरू होने वाला है। तो आइए इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दिया गया है। तो जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा लिखा गया है कि n का मान बताओ। अब इसमें हमें n का मान बताना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है np5 बराबर 42 इंटू np3। फिर यहाँ पे दिया गया है कि n ग्रेटर देन 4। यहाँ पे n का मान फाइंड आउट करना है और जो n का मान होगा वह हमारा 4 से बड़ा होगा, न कि 4 से छोटा। ये हमें ज्ञात करना है। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो यहाँ से हमें जो फार्मूला यूज करना होगा वह फार्मूला होता है हमारा NPR फार्मूला, जैसा कि हमने बताया भी है। तो यहाँ से जो हमारा फार्मूला होगा, पहले हम फार्मूले को लिख दे रहे हैं। तो यहाँ से हमारा फार्मूला यूज जो होगा वो होता है हमारा NPR। तो NPR बराबर होता है हमारा फार्मूला n फैक्टोरियल और बटे में n माइनस r फैक्टोरियल। ये हमारा फार्मूला होता है। इसी फार्मूले की मदद से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ से जब np5 का विस्तार करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये हमारा n फैक्टोरियल और बटे में n माइनस r के स्थान पे यहाँ पे 5 है तो 5 फैक्टोरियल। और फिर यहाँ से बराबर का सिंबल देंगे। यहाँ से 42 है तो 42 इंटू यहाँ से NPR यूज करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा n फैक्टोरियल और बटे में n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ से करना क्या होगा, तो जो हमारे अंश में इक्वल यानी बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, अगर इसमें ऊपर जो अंश होता है अगर बराबर होगा तो उसे कट कर सकते हैं और हर बराबर होगा तो हर को कट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखें तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल हो जाएगा कैंसिल और यहाँ ऊपर बचेगा हमारा सिर्फ 1 बचेगा और यहाँ नीचे बचेगा n माइनस 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ से n माइनस 5 फैक्टोरियल बराबर यहाँ से 42 और बटे में n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ से n माइनस 3 फैक्टोरियल का हम विस्तार करेंगे। अब यहाँ पे कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि 5 वाले का विस्तार कर दे जो n माइनस 5 लिखा गया है। तो ध्यान ये रखना है कि हम विस्तार जब करते हैं तो हमारा जो दिया रहता है फैक्टोरियल, हमेशा फैक्टोरियल में एक कम करते चलते हैं। तो जब इसमें एक कम करेंगे तो माइनस का 1 लिखेंगे यहाँ पे, तो ये -5 और -1 जुट के 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें छोटे वाले का विस्तार करना है। तो यहाँ से लिखेंगे 1 बटे n माइनस 5 फैक्टोरियल बराबर, अब यहाँ से इसे लिखेंगे 42 और बटे में यहाँ इसका विस्तार करेंगे तो n माइनस 3 और फिर यहाँ से n माइनस का 4 और यहाँ से आ जाएगा n माइनस का 5 फैक्टोरियल। अब इसी पे इसे कर देंगे स्टॉप, क्योंकि यहाँ पे n माइनस 5 फैक्टोरियल से n माइनस 5 फैक्टोरियल हो जाएगा कैंसिल और यहाँ से इसका 13 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस का 3 और ये n माइनस का 4 और बराबर में इस तरफ बचेगा 42। अब यहाँ से इसका कर देंगे मल्टीपल और मल्टीपल करने के बाद जो भी प्राप्त होगा उसका हमें गुणनखंड करना होगा। तो यहाँ से जब इसका मल्टीपल करेंगे तो n का n में गुणा होगा तो n स्क्वायर और यहाँ से n स्क्वायर हो जाएगा। अब n का -4 में करेंगे तो -4n, इसी तरह से -3 का n में करेंगे -3n और -3 का -4 में करेंगे तो प्लस का 4 तिहाई 12 और बराबर में लिखा गया है 42। तो यहाँ से 42 को लिख देंगे। अब 42 को भी हम इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे। तो जब 42 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा n स्क्वायर माइनस 4 में 3 को जोड़ देंगे तो -7n और यहाँ से प्लस में 12, 42 को पक्षांतर करेंगे तो -42 और बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें करना क्या होगा, अब यहाँ से 12 को 42 में से घटाना होगा। तो जब 12 को 42 में से घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा n स्क्वायर और यहाँ से माइनस में 7n और यहाँ से माइनस, जब इसे घटा देंगे तो यहाँ से 2 में से 2 घटेगा 0 और 4 में से घटाएंगे 1 को तो 4 में से 1 को घटाएंगे आ जाएगा 3 और बराबर में हो जाएगा 0। अब यहाँ पे इसका हमें गुणनखंड करना होगा। तो गुणनखंड इस तरह से करना होगा कि जो लास्ट की हमारी संख्या लिखी गई है हम उसी के आधार पे खंड करेंगे, ताकि अगर बीच वाले का खंड किया जाता है लेकिन हमें इस लास्ट वाले से पता चलता है कि हमें खंड कितने कितने में करना है। तो यहाँ से जब भी हम इसका खंड करेंगे ताकि गुणा करने पे 30 आ जाए और अगर जोड़े या फिर घटाए तो ये बीच वाली संख्या हमारी 7 प्राप्त हो।
तो जब यहाँ से इसका हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा n स्क्वायर और माइनस में यहाँ से 10n और यहाँ से प्लस 3n माइनस 30 बराबर 0। इस तरह से हम इसका गुणनखंड कर सकते हैं, क्योंकि 10 में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ से 30 आएगा और यहाँ से 10 में से 3 को अगर जोड़ भी देंगे तो माइनस का 7 ही आएगा। अब यहाँ से n को करेंगे कामन तो n माइनस का 10 और यहाँ से प्लस 3 कामन करेंगे तो n माइनस 10 और बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ से जो हमने कामन लिया था उसे एक ब्रैकेट में लिखेंगे जैसे कि n प्लस 3, और जो हमारे समान पद बच रहे हैं ब्रैकेट में उसे हम एक बार ही एक ब्रैकेट में लिखेंगे। अब यहाँ से दोनों के इक्वल में कर देंगे 0, तो यहाँ से n प्लस 3 बराबर 0 और n माइनस 10 बराबर भी 0। अब यहाँ से n की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 3 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा n की वैल्यू -3 और यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 10। अब यहाँ पे कहा क्या गया था, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में जो हमें दिया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे दिया गया था कि n ग्रेटर देन 4, तो n का मान 4 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने n के दो मान ज्ञात किए हैं, एक है हमारा -3 और एक है 10। तो n की वैल्यू कहा गया कि 4 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी निगलेक्ट। तो यहाँ से n का मान जो आएगा हमारा, n का मान हमारा 10 ही मान्य होगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 13 इंटू np4 इक्वल 17 इंटू n-1p4। तो यहाँ पे इसे भी हमें, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को NPR के आधार पे सॉल्व किया, उसी फार्मूले की मदद से यहाँ भी सॉल्व करके n की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ से लिखेंगे 13 इंटू, यहाँ से जब NPR यूज करेंगे तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल और बटे में यहाँ से n-4 फैक्टोरियल, और ये बराबर में यहाँ से 17 इंटू n-1 फैक्टोरियल और बटे में यहाँ से n-1 और ये माइनस का 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ से n फैक्टोरियल और यहाँ n-1 फैक्टोरियल है, तो ये आपस में कटेंगे नहीं, तो हम इसे इसी तरह से उतार लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 13 इंटू n फैक्टोरियल और बटे में n-4 फैक्टोरियल बराबर यहाँ से 17 इंटू n-1 फैक्टोरियल और बटे में n -1 में -4 जुट जाएगा तो माइनस का 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब यहाँ पे हम सभी का कर देंगे विस्तार। तो जब विस्तार करेंगे तो ये 13 इंटू n फैक्टोरियल का विस्तार करेंगे तो n और n-1 फैक्टोरियल पे लाके छोड़ देंगे, क्योंकि इस पक्ष में हमारे n-1 दिया गया है, और बटे में इसका विस्तार करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा n-4 और यहाँ से n-5 फैक्टोरियल बराबर। इस तरफ हमें कुछ भी नहीं करना है, जो हमने लिखा था उसे उसी तरह से उतार लेंगे, और यहाँ से हमने टोटल को उतार के रख दिया। अब यहाँ से n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल और n-5 फैक्टोरियल से n-5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब इस तरफ हमारा बचा है n और 13, तो यहाँ से 13 में n का गुणा करेंगे 13n और बराबर में n-4 का गुणा हो जाएगा 17 की तरफ, तो यहाँ से n-4 इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 13n और बराबर में 17 में n का गुणा करेंगे तो 17n - 17 चौका 68 इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे 17n की तरफ 13n को पक्षांतर करेंगे और 68 को हम इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 68 बराबर 17n और माइनस में 13n। अब यहाँ से जब घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4n बराबर में 68, क्योंकि 17 में से 13 को घटाएंगे तो आएगा 4n, और यहाँ से n की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो n बराबर हो जाएगा हमारा 68 बटे में 4। तो यहाँ से कट करेंगे तो 4 एकम 4 और 17 चौके होता है 68, तो यहाँ से n की वैल्यू हमारी आ जाएगी 17। तो यहाँ से n का मान हमारा आ गया 17। ये हमारे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर था। आइए अब इसमें हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया np3 बराबर 13 इंटू np2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से npr, तो यहाँ से लिखेंगे n फैक्टोरियल बटे n माइनस r, तो r के स्थान पे 3 है तो 3 को लिखा, और यहाँ से फिर 13 इंटू n फैक्टोरियल और बटे में n माइनस का 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 1 बटे में n माइनस 3 फैक्टोरियल और यहाँ से बराबर 13 बटे n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ से n माइनस 2 फैक्टोरियल का विस्तार करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 बटे n माइनस 3 फैक्टोरियल बराबर यहाँ से 13 बटे
n-2 और फिर यहाँ से n-3 फैक्टोरियल। तो n-3 फैक्टोरियल से n-3 फैक्टोरियल हो जाएगा कैंसिल और इसका गुणा करेंगे तिर्यक तो यहाँ से हो जाएगा n-2 और बराबर में इस तरफ बचेगा हमारा 13। अब 2 को कर देंगे पक्षांतर तो 2 हमारा माइनस में है, इस तरफ आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा 13 + 2 और यहाँ से n की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो n बराबर आ जाएगा 13 2 15। ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया है 16 × n p3 बराबर 13 × n + 1 p3। तो आइए इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 13 इंटू यहाँ से n फैक्टोरियल और बटे में n-3 फैक्टोरियल बराबर 13 इंटू यहाँ से n + 1 फैक्टोरियल और बटे में n + 1 और यहाँ से -3 फैक्टोरियल। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये देखें तो न तो अंश वाला पार्ट बराबर है न तो हर वाला, तो पहले यहाँ पे इसे इसी तरह से हम उतार लेंगे n फैक्टोरियल और बटे में n-3 फैक्टोरियल बराबर यहाँ से 13 इंटू n + 1 फैक्टोरियल और बटे में यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो n-2 फैक्टोरियल प्राप्त होगा। अब यहाँ से हमें करना होगा विस्तार। अब विस्तार किसका करना होगा यही समझने की बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमने बताया है कि जब भी विस्तार किया जाता है तो एक कम होता जाता है। अगर यहाँ से विस्तार करेंगे तो एक कम होगा, तो यहाँ से जब एक कम होता जाएगा तो n फैक्टोरियल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम n फैक्टोरियल को इसी तरह से छोड़ के रखेंगे और यहाँ से n-3 फैक्टोरियल को भी इसी तरह से बचा के रखेंगे और यहाँ से बराबर 13 इंटू इसका विस्तार करेंगे तो पहले हो जाएगा n + 1। अब इसमें जब एक कम होगा तो +1 -1 से कैंसिल होकर n फैक्टोरियल आएगा और बटे में यहाँ से हो जाएगा n-2 और फिर विस्तार कर रहे हैं तो यहाँ से n-3। अब n-3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल से कैंसिल, n फैक्टोरियल से कैंसिल, जो भी बचा है उसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो 16 में n-2 का गुणा हो जाएगा ये तिर्यक और बराबर इस तरफ बचेगा 13 n + 1। अब यहाँ पे आपस में मल्टीपल कराएंगे तो 16 का n में तो 16n -2 में तो 16 दूना के 32। अब 13 का n में गुणा करेंगे तो 13n और 1 में गुणा कर देंगे तो 13 ही प्राप्त होगा। तो 13n को पक्षांतर कर लेंगे 16n की तरफ तो हो जाएगा 16n - 13n बराबर इस तरफ बचा है 13 और 32 को भी पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 32 था तो प्लस का 32 हो जाएगा। 16n में से 13n को घटा देंगे तो आ जाएगा 3n बराबर। अब यहाँ से इसे जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 3 1 4, यहाँ से आ जाएगा 45। अब यहाँ से n की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे n बराबर 45 और बटे में 3, यहाँ से कट कर देंगे 3 1 3 और 15 3 क्या होता है 45। तो यहाँ से n बराबर आ जाएगा हमारा 15। तो यहाँ से हमारे n की वैल्यू क्या आएगी, तो n की वैल्यू हमारी आ जाएगी 15। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या दिया गया है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा लिखा गया कि n का मान बताओ यदि। इसमें 6 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है n-1 p3 और यहाँ पे जो n p4 बराबर 1 पर इसे संबंधी का चिन्ह पढ़ा जाता है। अब यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पहले करना क्या होगा, हमें यहाँ पे इसके संबंध के रूप में लिखना होगा, अर्थात ये संबंध का मतलब होता है बटे। तो यहाँ से इसे लिखेंगे n-1 p3 और बटे में n-p4 और बराबर में 1/9। अब यहाँ से n-p r वैल्यू को यूज करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल और बटे में n-1 और ये माइनस का 3 फैक्टोरियल और फिर यहाँ पे बटे में अब इसका विस्तार करेंगे तो n फैक्टोरियल और बटे में n-4 फैक्टोरियल बराबर में यहाँ से 1/9। अब यहाँ पे जो चौथा टर्म है रिवर्स होके ऊपर चला जाएगा पहले वाले के पास और जो तीसरा टर्म है वह रिवर्स होके चला जाएगा दूसरे वाले के पास। तो यहाँ से ये चौथा ऊपर आ गया इस तरह से और ये तीसरा वाला इस तरफ आ जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा n-4 फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल, क्योंकि 1 में 3 अगर जोड़ेंगे तो माइनस में है तो माइनस का 4 आएगा और ये n फैक्टोरियल इसके पास आ जाएगा और बराबर में यहाँ पे 1/9 दिया गया है। अब यहाँ पे देखें तो n-4 फैक्टोरियल से n-4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बचेगा हमारा n-1 फैक्टोरियल बटे में n फैक्टोरियल बराबर 1/9। अब यहाँ से जब इसका विस्तार करेंगे तो ये हो जाएगा
1 फैक्टोरियल बटे में यहाँ से हो जाएगा ये n और n माइनस 1 फैक्टोरियल बराबर 1 बटे के 9। n माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से तिर्यक गुणा करा देंगे। तो जब तिर्यक गुणा कराएंगे तो यहाँ इसका गुणा होगा और n में 1 का, तो यहाँ से n की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 9। तो यहाँ से n का मान हमारा आएगा 9। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर भी होगा। अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि NP4 और यहाँ पे अनुपात का सिंबल लगा है, ये जो 2 डॉट दिख रहा है, और N-1P3 बराबर 9:1, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो आइए इसे सॉल्व करके हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से n की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे n फैक्टोरियल और बटे में n-4 फैक्टोरियल, और इसे जैसे हमने पहले किया था फिर यहाँ पे लिखेंगे बटे में n-1 फैक्टोरियल और बटे में n-1 माइनस में 3 फैक्टोरियल बराबर में यहाँ पे दिया गया है 9:1, इसे 9/1 के रूप में लिख देंगे। यहाँ पे हमने डायरेक्ट ही वैल्यू को रख दिया है जैसा कि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चंस में किया है, उसी के आधार पे यहाँ पे हमने रखा है वैल्यू को। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल और ये रिवर्स होके ऊपर हो जाएगा, तो n माइनस का 4 फैक्टोरियल, क्योंकि -1 में -3 जुटेगा तो -4, और यहाँ पे बटे में n-4 फैक्टोरियल जो कि ये लिखा है, और ये n-1 भी आ जाएगा यहाँ पे, तो n-1 फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा 9/1। अब यहाँ से जो भी वैल्यू कट होने लायक रहेगी कट कर देंगे, जैसे कि n-4 से n-4 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा n फैक्टोरियल और बटे में n-1 फैक्टोरियल, और बराबर में यहाँ पे बचा है 9/1। अब यहाँ पे n फैक्टोरियल का विस्तार करेंगे तो हो जाएगा n और n-1 फैक्टोरियल बटे में n-1 फैक्टोरियल बराबर यहाँ से 9/1। यहाँ से n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ से तिर्यक गुणा करा देंगे तो 1 का n में गुणा होगा, 1 n आएगा, और बराबर यहाँ पे 9 है तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। यहाँ से n का मान हमारा 6 आ गया। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए अब इसमें देखते हैं कि जो हमारा इस का आखिरी क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है उसे देखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं और वहाँ से n की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, तो आइए अब इसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से लगाएंगे, पहले इसे अनुपात के रूप में लिख ले रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि हमने सेकेंड क्वेश्चन में डायरेक्ट ही वैल्यू को पुट कर दिया तो कुछ विद्यार्थियों को समझने में दिक्कत हो रही होगी। तो यहाँ से अब इसका करेंगे विस्तार, तो यहाँ से आ जाएगा n फैक्टोरियल बटे में n-4 फैक्टोरियल, और फिर यहाँ पे बटे, अब इसका विस्तार करेंगे तो n फैक्टोरियल और फिर बटे में n-3 फैक्टोरियल बराबर यहाँ से 4/1। अब यहाँ से चौथा टर्म रिवर्स होकर ऊपर आएगा तो हो जाएगा n फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल और बटे में n फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल, इस तरह से आ जाएगा, और बराबर में हो जाएगा 4/1। अब यहाँ से n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से n-3 का विस्तार करेंगे तो n-3 और n-4 फैक्टोरियल और बटे में n-4 फैक्टोरियल बराबर यहाँ से 4/1 हो जाएगा। अब यहाँ से n-4 से n-4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा n-3 बराबर में 4, क्योंकि 1 का तिर्यक गुणा हो जाएगा तो n-3 ही प्राप्त होगा। अब 3 माइनस में पक्षांतर कर देंगे तो इस तरफ आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो n की वैल्यू 4 में 3 जुट के आ जाएगा टोटल 7। तो यहाँ से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा n का मान आएगा वह आ जाएगा 7। अब चलते हैं अपने आखिरी, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है क्वेश्चन नंबर 7 होगा, जो कि इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चंस होंगे। उन्हें सॉल्व करके हमें r का मान ज्ञात करना है। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे कुछ इसी अंदाज में दिए गए हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आनंद आएगा अगर एक क्वेश्चन को आप लोग समझ जाते हैं तो। आइए अब चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे, देखते हैं कि उसमें हमें करना क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है 5PR बराबर 2 × 6PR-1। इसमें हमें फाइंड आउट करनी है r की वैल्यू। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा उसी अंदाज में लगेगा। तो पहले यहाँ पे करना क्या होगा, जो फार्मूला यूज होगा जैसा कि हमने बताया है, तो यहाँ से साइड में फिर से हम लिख दे रहे हैं
यहाँ पे हमारा जो फार्मूला यूज होने वाला है वह फार्मूला है हमारा NPR, बराबर होता है n फैक्टोरियल और बटे में n माइनस आर फैक्टोरियल। यही हमारा फार्मूला होता है, इसी फार्मूले का यूज करना है। यहाँ से जब इसका यूज करेंगे तो n के स्थान पे 5 है तो 5 फैक्टोरियल और बटे में n के स्थान पे 5 लिखेंगे, माइनस r के स्थान पे आ रही है और फैक्टोरियल। फिर यहाँ से रखेंगे बराबर, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे। फिर यहाँ से n के स्थान पे 6 फैक्टोरियल करेंगे क्योंकि n के स्थान पे 6 है, और यहाँ से फिर n के स्थान पे 6 माइनस, अब r के स्थान पे r माइनस 1 है तो जब यहाँ से लिखेंगे r माइनस 1 तो ये माइनस का गुणा होकर यहाँ से बन जाएगा ये प्लस का 1, इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल ही रखेंगे और यहाँ से करेंगे क्या, 5 माइनस r को इसी तरह से रखेंगे और बराबर में यहाँ से 2 इंटू, अब 6 फैक्टोरियल का विस्तार करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू, इसे 5 फैक्टोरियल पे ला के स्टॉप कर देंगे क्योंकि इस तरफ हमारा 5 फैक्टोरियल शेष बचा हुआ है। अब इसका जब विस्तार करेंगे तो जानते हैं कि एक का करते हैं हम घटाते हैं, तो जब एक घटाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ से जो हमारा आएगा ये एक अगर कम कर देंगे तो यहाँ से एक हमारा कम होकर 6 माइनस आर बचेगा। क्या बचेगा, 6 माइनस का आर बचेगा। तो जब इसका विस्तार करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस आर प्लस 1 और फिर आगे लिखेंगे तो 6 माइनस आर हो जाएगा क्योंकि एक हमेशा कम होता जाता है। और फिर यहाँ से जब इसका विस्तार करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल आ जाएगा इस तरह से। अब कैसे आएगा तो हम यहाँ साइड में बताना चाहेंगे, थोड़ा सा हिंट देना चाहेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा है 6 माइनस आर प्लस का 1 फैक्टोरियल, जब विस्तार करते हैं तो इसमें एक कम होता जाता है, तो ये प्लस का 1 है तो माइनस 1 करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस से हो जाएगा कैंसिल, ये बचेगा। और पुनः जब इसका आगे विस्तार करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, ये 6 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा 5 माइनस का आर फैक्टोरियल। इसी तरह से यहाँ पे हमने विस्तार करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे जो वैल्यू हमारी सेम टू सेम लिखी रहेगी उसे कट करेंगे, जैसे यहाँ की 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल होने वाला है और यहाँ 6 फैक्टोरियल 5 माइनस आर फैक्टोरियल से 5 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल होगा और जो शेष बच रहा है उसका कर देंगे तिर्यक गुणा। तो यहाँ से जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस आर प्लस का 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे में हो जाएगा 6 माइनस का आर बराबर, इस तरफ बचेगा हमारा 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी के 12 बच जाएगा। अब यहाँ से इसका हम आपस में मल्टीपल करेंगे तो 6 का 6 में गुणा होगा 36 हो जाएगा, फिर 6 का आर में गुणा होगा तो यहाँ से माइनस में है तो माइनस का 6 आर हो जाएगा और माइनस आर का 6 में गुणा होगा तो माइनस का 6 आर हो जाएगा और माइनस आर का माइनस आर में गुणा होगा तो प्लस का आर स्क्वायर। अब इसी तरह से 1 का गुणा करेंगे तो प्लस का 6 और माइनस का आर बराबर में इस तरफ आ जाएगा टोटल 12। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 12 को भी कर लेंगे पक्षांतर, तो यहाँ से आर स्क्वायर को हम पहले लिखेंगे और 6 आर ये 12 आर हो गया और ये माइनस 1 आर है तो यहाँ पे माइनस 13 आर टोटल हो जाएगा। और यहाँ 36 और ये 12 प्लस में इस तरफ करेंगे तो इसे इस तरह से लिखेंगे प्लस का 36 और माइनस का 12 और यहाँ पे प्लस में 6 है और बराबर में इस तरफ आ जाएगा 0। अब यहाँ से करना क्या होगा तो यहाँ से आर स्क्वायर माइनस 13 आर और यहाँ से इसे जोड़ेंगे और घटाएंगे तो 36 में से 6 को जोड़ दें या पहले 6 में से 12 को जोड़ दें तो यहाँ से आएगा माइनस का 6, माइनस 6 को जब 36 में से घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा प्लस का 30 और बराबर में हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ से इसका हमें गुणनखंड करना होगा। अब गुणनखंड कैसे करेंगे तो गुणनखंड करने पे हमें ताकि 30 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पे 13 भी प्राप्त हो जाए तो जानते हैं कि 10 तिहाई 30 और 10 में 3 को जोड़ देंगे तो 13, तो यहाँ से हम इसे 10 और 3 में तोड़ेंगे तो यहाँ से माइनस 10 आर और माइनस 3 आर प्लस में 30 बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ से आर को करेंगे कामन तो यहाँ से आर माइनस का 10 और यहाँ से माइनस 3 को करेंगे कामन तो आर माइनस का 10 और बराबर में आ जाएगा 0। अब यहाँ से आर माइनस 10 एक ब्रैकेट में लिखेंगे और जो हमने कामन लिया था आर माइनस 3 एक ब्रैकेट में लिखेंगे और दोनों को हम 0 के इक्वल करके यहाँ से r की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ से r की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 10 को पक्षांतर करेंगे, माइनस में है तो इस तरफ आ जाएगा प्लस में बन जाएगा, तो यहाँ से इसी तरह से इसे भी करेंगे तो यहाँ से भी r की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यहाँ से r के हमारे टोटल 2 मान आए हैं, एक r बराबर 10 आया है और एक r का मान हमारा 3 आया है। कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे, कुछ विद्यार्थी ये अनुमान लगा रहे होंगे कि
हमारे उत्तर माले में तो ये भी दोनों नहीं दिए गए हैं, सिर्फ एक ही वैल्यू दी गई है, वो भी 3 दी गई है। तो यहाँ पे 10 कहाँ से आ गया? लगता है क्वेश्चन गलत है। तो गलत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसी के आधार पे हमें मानों को लेना होता है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन हमारा यही था 5PR, और जानते हैं कि जो n वाला पार्ट होता है, n वाली वैल्यू होती है, हमेशा r वाली वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, न कि r वाली वैल्यू बड़ी आएगी। अगर r का मान बड़ा आता है तो वह हमारे इस क्रमचय को फॉलो नहीं करता है, अर्थात उस r के मान को हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से जो हमारा बचा है r की वैल्यू 10 और 3, तो इसमें हमें 3 को लेना है, r को कर देंगे निगलेक्ट। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? r बराबर 3। अब आइए चलते हैं, इसमें जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है उसे भी सॉल्व करके r के मान को ज्ञात करते हैं। और इसी तरह से 8वां भी क्वेश्चन दिया गया है, हालांकि देखने वाले नहीं थे इस वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में ही सॉल्व कर जाएंगे उसे भी, क्योंकि मात्र एक ही क्वेश्चन दिया गया और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें भी हमें r का मान ही ज्ञात करना होगा। तो आइए चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन हमारा जो कि 7वें नंबर का सेकेंड क्वेश्चन है, 5PR बराबर 6PR माइनस 1 दिया गया है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल और बटे में 5 माइनस r फैक्टोरियल बराबर, यहाँ से ये 6 फैक्टोरियल बटे में 6 माइनस r। अब जब यहाँ से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है। अब यहाँ से विस्तार करेंगे तो ये 5 फैक्टोरियल को 5 ही रखेंगे, और यहाँ से 5 माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ से बराबर में 6 का विस्तार करेंगे तो 6 गुणे 5 फैक्टोरियल और बटे में इसका भी कर देंगे विस्तार, तो 6 माइनस r प्लस का 1, और फिर विस्तार करेंगे तो 6 माइनस का r आएगा, और इसी तरह से आगे भी विस्तार करेंगे तो 5 माइनस का r फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 5 माइनस r फैक्टोरियल 5 माइनस r फैक्टोरियल से कैंसिल, और यहाँ से 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल। अब यहाँ पे जो भी शेष बचेगा उसका तिर्यक गुणा करा देंगे, जैसे कि यहाँ पे 6 माइनस r प्लस 1 और 6 माइनस r बराबर इस तरफ बचेगा 6। अब यहाँ से जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 के 36, और इसमें माइनस r में करेंगे तो माइनस 6r। अब माइनस r का जब 6 में गुणा करेंगे तो माइनस 6r, माइनस r का माइनस r में करेंगे तो प्लस का r स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से 1 का 6 में करेंगे तो 6 ही आएगा, और 1 का माइनस r में करेंगे तो माइनस r, और बराबर में आ जाएगा 6। अब यहाँ से 6 को कर लेंगे पक्षांतर, तो 6 को पक्षांतर करेंगे और r स्क्वायर को पहले लिखेंगे घात के अवरोही क्रम, यानी बड़ी घात को पहले फिर छोटी घात को। तो यहाँ से 6 का 6 में जोड़ेंगे तो 12, और एक ये r है तो टोटल हो जाएगा माइनस का 13r, और यहाँ 36 में 6 को जोड़ देंगे 42, और 42 या तो कह सकते हैं कि ये 6 इस 6 से कर देंगे कैंसिल, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 36 प्लस का 6, ये पक्षांतर करके माइनस 6 बराबर में 0, ये इससे हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से r स्क्वायर माइनस 13r प्लस में 36 और बराबर में आ जाएगा 0। अब यहाँ से इसका जो हमें गुणनखंड करना होगा, तो गुणनखंड करने पे हमारा जो आना चाहिए मान वह 36 आना चाहिए गुणा करने पे, और अगर जोड़ दें तो जोड़ने पे हमारा जो है यहाँ पे 13 आना चाहिए। अब यहाँ से हम गुणनखंड कैसे करेंगे, तो जानते हैं कि 9 में 4 को जोड़ेंगे 13 होगा, और 9 में 4 का गुणा करेंगे 36 होगा। तो यहाँ से इसका विस्तार करेंगे तो 9r माइनस 4r में इसे तोड़ देंगे। अब यहाँ पे 9r और 4r का गुणा करेंगे 36, और यहाँ से इसे जब जोड़ेंगे तो 13r ही आएगा। अब यहाँ से r को कॉमन करेंगे तो r माइनस का 9, यहाँ से माइनस 4 कॉमन करेंगे तो r माइनस का 9, और बराबर में आ जाएगा 0। अब यहाँ से r के भी हमारे पुनः 2 मान आ रहे हैं, यहाँ साइड में ही लिख देते हैं। तो यहाँ साइड में ही देख लेते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ से लिखेंगे r माइनस का 9 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा r माइनस का 4, और बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 0, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ से r का मान ज्ञात करेंगे तो एक बार लिखेंगे r माइनस 9 बराबर में 0, तो r बराबर आ जाएगा यहाँ से 9, तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई 9। और इसी तरह से फिर अगले वाले को सॉल्व करेंगे तो r माइनस 4 बराबर 0, और यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी कितना 4। तो यहाँ से भी हमारे r के 2 मान आए, जैसा कि हमने बताया कि r का मान हमारे n के मान से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये r का मान हमारे n के मान से बड़ा है तो इसे निगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ से जो r छोटा होगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ से r का मान हमारा आ जाएगा 4, यही हमारे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर होगा। अब आइए अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, और उसमें भी हमें r का ही मान ज्ञात करना है। उसे सॉल्व करके r का मान ज्ञात करते हैं।
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया गया कि 56p r+6 अनुपात का चिन्ह दिया गया जिसे रेशियो पढ़ते हैं। 54p r+3 बराबर 30,800 रेशियो 1, तो r का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहले जब अनुपात में दिया गया तो इसे हम बटे के रूप में इस तरह से रख लेंगे जैसे कि हमने रखा है, और यहाँ से NPR फार्मूले का यूज करेंगे। तो NPR फार्मूला होता है हमारा n फैक्टोरियल बटे में n माइनस आर फैक्टोरियल, जो कि हमने साइड में लिख भी दिया है। तो हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनों में इस फार्मूले को लिख के ही बताया है, क्योंकि यही फार्मूला हमारे इस चैप्टर के लिए महत्वपूर्ण फार्मूला है जिसका हमें बार बार प्रयोग करना होगा। तो इसलिए हमें इस फार्मूले को याद ही करके रखना है। अगर इस फार्मूले को भूल भी जाते हैं तो ये ध्यान रखना है कि हम भूलने की कोशिश ही नहीं करेंगे, इसे याद ही करेंगे अगर भूल जा रहे हैं तो भी। तो इसे हमें कह सकते हैं कि हमेशा के लिए याद ही कर लेना है, क्योंकि हमारे परीक्षा में जब यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो हमें इसी फार्मूले की मदद लेनी होगी। अगर फार्मूले को भूल जाते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन ही छूट जाएगा। अब आइए बिना समय को व्यतीत किए हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये बातों चीतों में काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाता है और क्वेश्चन कम सॉल्व हो पाते हैं। अब यहाँ पे जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसका विस्तार करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 56 फैक्टोरियल और बटे में यहाँ से 56 माइनस आर, जब यहाँ से माइनस करेंगे तो ये भी हो जाएगा -6 फैक्टोरियल और बटे में यहाँ से 54 फैक्टोरियल बटे में 54 माइनस आर और ये माइनस का 3 फैक्टोरियल बराबर यहाँ से हो जाएगा 30,800 और बटे में यहाँ से 1। अब यहाँ से चौथा टर्म रिवर्स होके ऊपर जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 56 फैक्टोरियल और ये 54 में से 3 को घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा टोटल 51 माइनस आर फैक्टोरियल और बटे में इसी तरह से यहाँ से 6 घट जाएगा तो 56 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा 50 माइनस आर फैक्टोरियल और ये है 54 फैक्टोरियल, तो यहाँ 54 फैक्टोरियल बराबर 30,800 और बटे में यहाँ से 1। अब यहाँ से करना क्या होगा कि हमें विस्तार करना होगा। तो जब यहाँ से इसका विस्तार करेंगे तो यहाँ से 56 का विस्तार करेंगे तो 56 का जब विस्तार करेंगे तो ये हो जाएगा 56 गुणे 55 गुणे 54 फैक्टोरियल पे लाके छोड़ देंगे। और इसी तरह से हम यहाँ से इसका भी विस्तार करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 51 माइनस आर, फिर यहाँ से 50 माइनस आर फैक्टोरियल पे लाके छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा इसी रूप में यहाँ पर भी बचा है। तो ये 50 माइनस आर फैक्टोरियल और ये 54 फैक्टोरियल, तो और बराबर में लिखा गया 30,800 और बटे में 1, इस तरह से लिख देंगे यहाँ से। अब यहाँ पे देखें तो 54 फैक्टोरियल से 54 फैक्टोरियल, 50 माइनस आर फैक्टोरियल से 50 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बचेगा हमारा 56 गुणे 55 और यहाँ से 51 माइनस आर बराबर यहाँ से 1 का 3 गुणा करेंगे तो यही प्राप्त होगा। तो यहाँ से बच जाएगा 30,800, ये हमारा इतना मान बचेगा। अब यहाँ पे हमें करना क्या होगा, अब यहाँ पे हमें आर का मान ज्ञात करना है। तो पहले इनका गुणा करके इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से बचेगा हमारा 51 माइनस आर बराबर 30,800 और बटे में यहाँ से 56 गुणे में 55। अब यहाँ से जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा पहले 51 माइनस आर बराबर ये 30,800 बटे में, जब इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा करके देख लेना आप लोग, यहाँ से आ जाएगा 3080। तो जब 3080 आएगा तो यहाँ से इसे कट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 51 माइनस आर बराबर, यहाँ से कट करेंगे 3080 एकम 3080 और यहाँ से 1 हो जाएगा और ये 0 बचा तो यहाँ से हो जाएगा 10। तो यहाँ से 51 माइनस आर बराबर यहाँ से आ जाएगा हमारा 10। कह सकते हैं कि 3080 दहा में 30,800 होगा। अब यहाँ पे आर की वैल्यू ज्ञात करनी, आर को इधर भेज देंगे 10 को इस तरफ, तो यहाँ से आ जाएगा 51 और ये प्लस में इधर आएगा तो -10 बराबर आर को इस तरफ भेज दिया तो प्लस का आर। अब यहाँ से आर की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो 51 में से 10 को घटा देंगे तो 51 में से अगर 10 को घटा देंगे तो 41 आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यही हमें आर का मान ज्ञात करना था। तो आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी हो और हमारे समझाने का तरीका और आप लोगों के समझने में भी कोई दिक्कत ना हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो के लिंक भी अपने समस्त दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कह दीजिएगा और साथ ही साथ
उन्हें भी वीडियो के कंटेंट के बारे में बताइएगा और बताइएगा कि जो हम इस वीडियो में पढ़ते हैं एकदम बेसिक से पढ़ते हैं और बहुत ही आसान भाषा में, जो कि हमें समझने में कठिनाई नहीं होती है। जैसा कि हम यूपी बोर्ड के घरेलू विद्यालयों में, जैसे कि गांव में हमारे विद्यालय होते हैं, जैसे वहाँ पे गांव वाले लैंग्वेज में सिखाया जाता है, ठीक उसी तरह से बताया जाता है। ये सब कंटेंट अगर अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताएंगे तो ज़रूरी है कि वे भी अपने स्टडी को और आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। और अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेष इस चैप्टर के बचे हुए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।